डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो केवल 3 ही होते हैं। एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रमशः हम इनका अध्ययन करते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि दूसरे रूप में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। बिजली चमकती है, तो इसमें देखिएगा ये जो चमकती है, ये जो क्रिया है यहाँ पर ये एक ही है। विवेक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ये पढ़ता है, ये एक ही क्रिया है। तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि सरल वाक्य वह होता है जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, उसके लिए हम सरल वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो प्रधान उपवाक्य है और अन्य आश्रित उपवाक्य हैं, तो वो किसी न किसी कंजक्शन से अवश्य जुड़े हुए होते हैं। और वो जो कंजक्शन हैं वो कौन कौन से होंगे? कि, जो, क्योंकि, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। जैसे कि आप इस सेंटेंस में, यानी कि जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये जो है एक उपवाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक भारत जीतेगा ये है जो कि कंजंक्शन से जुड़ा है। एक सेंटेंस ये है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। डियर स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है, ये दोनों ही कैसे हैं? मुख्य उपवाक्य हैं। और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है ये गौण उपवाक्य हैं, यानी कि आश्रित उपवाक्य हैं। इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं आपने यहाँ पर देखा था कि ये की और जो, ये जो है कंजक्शन, इससे यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो ये संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य में, मतलब ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य, कि जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है, लेकिन इसमें ये दोनों ही सेंटेंस जो होते हैं बिल्कुल अपना अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं, यानी कि दोनों ही उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य होते हैं। ठीक है। और ये जो हैं दोनों ही सेंटेंस वो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो ये जो सेंटेंस है, वह सुबह गया, एक ये है, शाम को लौट आया, एक सेंटेंस ये है। ये दोनों ही सेंटेंस अपना अपना अर्थ प्रकट करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले हैं, फिर भी इनको और कंजक्शन से जोड़ करके
एक सेंटेंस बना दिया गया। इस कारण से ये जो है संयुक्त वाक्य बन गया। उसने बहुत परिश्रम किया, तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, सफलता नहीं मिली, तो एक सेंटेंस ये है और इसको जोड़ दिया गया किंतु कंजक्शन से। तो अब इसके किंतु कंजक्शन से जोड़ने पर ये जो है संयुक्त वाक्य बन गया। या फिर मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ये जो पूरा सेंटेंस है ये मिश्र वाक्य है, जिसमें कि एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से है और ये की कंजक्शन से जुड़ा हुआ ये मिश्र वाक्य हैगा। और फिर इसको एक वाक्य यहाँ पर है, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये भी इसमें दर्द इतना बड़ा एक ये है, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा एक ये है, फिर ये भी की कंजक्शन से जुड़ा है। तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस यानी ऊपर वाला मिश्र वाक्य और नीचे वाला मिश्र वाक्य दोनों को और से जोड़ दिया गया और कंजक्शन के लगते ही ये यहाँ से लेकर मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये जो है संयुक्त वाक्य बन गया। एक बार फिर से हम इसे देखेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, यानी कि इसमें दो उपवाक्य हों या दो से अधिक हों, लेकिन कैसे हैं वो सभी प्रधान उपवाक्य हैं, अपना अपना अर्थ स्वयं प्रकट करने में सक्षम है, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। और जो कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि कंजक्शन से ये जुड़े हुए होंगे।